वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ई साइलेंट होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसे कब लिखना है। तो अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज रहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। इसका एक रूल्स होता है कि अगर कभी भी आपको ई लिखना है तो उसमें आपको याद रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट और वोवल्स और कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा एक वो कॉन्सोनेंट हो और बीच में वोवल्स और फिर कॉन्सोनेंट है तो फिर ई ज़रूर आएगा, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन वो जो ई होगा ना वो हमेशा साइलेंट रहेगा। तो इसको मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसे आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, लेकिन आपको जो मैं अच्छे तरीके से अब दोबारा समझाऊंगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं MAKE। अब जैसे पहले कॉन्सोनेंट एम है, फिर बीच में वोवल्स है, फिर के कॉन्सोनेंट आ रहा है, मतलब आगे पीछे कॉन्सोनेंट और बीच में वोवल्स होगा तो हमेशा लास्ट में ई ज़रूर आएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि उसमें जो आपका पहला वोवल्स है वो हमेशा लंबा बोला जाएगा। अगर वो धीरे से बोला जा रहा है तो आपको लास्ट में ई लिखना है। ऐसी होप में आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है, वोवल्स है, फिर कॉन्सोनेंट है और ओ को हम थोड़ा लंबा बोल रहे हैं, होप। होप को ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जहाँ पर भी वोवल्स लंबा बोला जाए वहाँ पर आपको लास्ट में ई ज़रूर लिखना है, लेकिन उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइक हो गया, तो कहीं पर भी अगर इस तरीके से आपको दिखे कि पहले वोवल्स को लंबा बोला जा रहा है और उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट है तो लास्ट में आपको ई लिखना ही लिखना है। तो ये समझ में आया। इसका एक और रूल्स होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर ई हटाने से वोवल्स की साउंड बदल जाए, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि कई बार क्या होता है ई को हटा दिया जाता है और ई नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल्स है, फिर कॉन्सोनेंट है और लास्ट में वहाँ पर ई नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ई नहीं लिखना है? तो वो भी हम समझ लेते हैं। अगर हमने लिखा CAP कैप और एक है कैप, तो दोनों में क्या फ़र्क है? अगर ऐसा है तो कैसे समझेंगे? तो अगर हम ई ए लगाएंगे तो कैप होगा, कैप, और ई लगा देंगे लास्ट में तो कैप। जो ए होगा ना वो बहुत लंबा बोला जाएगा, जैसे टैप। लेकिन अगर हम इसमें ई लगा देंगे तो टैप। जैसे फिन है, अगर हमने इसमें ई लगा दिया तो फाइन हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका ई होगा तो आपका जो पहला वोवल्स होगा पहला तो लंबा बोला जाएगा और वो बदल जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगी उसकी आवाज़। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ई आता है तो जो पहला वोवल्स होता है उसकी साउंड चेंज हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कभी भी लास्ट में ला लिखना हो, कहीं पर भी अगर ला लिखना हो तो उसके साथ ई ज़रूर लिखा जाता है। जैसे एली वाले शब्द में ई ज़्यादातर साइलेंट रहता है, यानी कि जहाँ पर भी ला की आवाज़ आएगी वहाँ पर आपको एल के साथ ई लिखना होगा, लेकिन ई को पढ़ा नहीं जाएगा, वो सिर्फ लिखा जाएगा। जैसे टेबल हो गया, एप्पल हो गया, लिटल हो गया, तो सब में ला के लिए आपने देखा एल ही लिखा। आप EL भी लिख सकते हो, वो भी सही माना जाएगा। तो इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, LE भी लिख सकते हैं और EL भी, लेकिन ये हमेशा आखिरी में होगा। ये आपको याद रखना है कि मतलब जब भी लास्ट में होगा तभी आपको EL लिखना है। अगर ये शुरू में है या बीच में है तो आपको ई नहीं लिखना है, लेकिन अगर ये लास्ट में दिया गया है तो आपको ई के एल के साथ ई ज़रूर लिखना है, या फिर EL भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया? मुझे आपको समझ में आ गया कि साइलेंट ई को कैसे लिखा जाता है। और अगर आप साइलेंट यू लिखना सीखना चाहते हैं, साइलेंट आई लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हम इसके और भी पार्ट लाएंगे और सभी वोवल्स को साइलेंट लिखना सिखाएंगे। और अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप कोचिंग कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे आओ सीखे आज पे।